जी हाँ, जैसा कि आपने सुना, आज से गुप्त नवरात्र शुरू हो चुके हैं। कहते हैं जो सच्चे मन से माँ अम्बे की पूजा आराधना करता है, माँ उसकी हर मनोकामना को पूरा करती हैं। माँ की कृपा से सभी कष्ट दूर होते हैं और हर विपदा से माँ लड़ने की आपको शक्ति देती हैं। ऐसे में राशि अनुसार कैसा रहेगा गुप्त नवरात्र पर आपकी किस्मत का हाल, साथ ही गुप्त नवरात्र पर राशि अनुसार कौन से उपाय बनाएंगे आपको धनवान और करेंगे आपका कल्याण, यही सब आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको विस्तार से बताएंगे। तो पूरे गुप्त नवरात्र शक्ति से अपार शक्ति पाने के लिए ध्यान से देखिए आज गुप्त नवरात्र स्पेशल कालचक्र। इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, पंडित जी से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको हमें फोन करना है। हमारा नंबर जल्दी से आप नोट कर लें, नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमेशा की तरह जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है। आज 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार है। आज माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 11:47 तक है। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र रात 8:34 तक, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। वरियान योग दोपहर 2:54 तक, इसके बाद परिध योग शुरू होगा। आज से गुप्त नवरात्र शुरू हो चुके हैं। पंचक सुबह 10:02 से शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 1:58 से दोपहर 3:21 तक। इन समयों में दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें और ना ही किसी नए कार्य का शुभारंभ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज से शुरू हुए गुप्त नवरात्र कब समाप्त होंगे, इस बार गुप्त नवरात्रों में क्या होगी ग्रहों की स्थिति, साथ ही कौन से शुभ योग गुप्त नवरात्र को और भी ज्यादा मंगलकारी और फलदायी आपके लिए बनाएंगे, ये सब पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, दर्शक जानना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्र के बारे में, मुहूर्त कौन सा रहेगा और मंगलकारी जो वेला है वो कब शुरू होगी इसमें। पहली बात तो विपिनेश ये जान लो, हो सकता है कि हमारे बहुत से दर्शक जो हमसे नए जुड़े हों उन्हें ना पता हो, और जो पुराने दर्शक हैं उन्हें तो सबको पता है। नवरात्र हमारे यहाँ 4 होते हैं। 2 प्रगट नवरात्र होते हैं, और जैसा कि आपने कहा गुप्त नवरात्र, तो 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। माघ और आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्र होते हैं, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की नवमी तक। प्रत्यक्ष नवरात्र आश्विन शारदीय नवरात्र को प्रगट नवरात्र पहला नवरात्र होता है, और चैत्र के महीने में एक वासांतिक नवरात्र होता है, वो भी प्रगट होता है जी। ये 2 प्रगट नवरात्र हैं और ये 2 गुप्त नवरात्र हैं। प्रगट नवरात्र में पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन धर्मी सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में कलश बिठाते हैं, अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, 9 दिनों का व्रत करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्र में जो भगवती के साधक हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं, इन दिनों में प्रायः वही लोग पूजा पाठ करते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो इस नवरात्र में 9 दिन का व्रत करेंगे। 1000 में 1 व्यक्ति कोई मिलेगा आपको जो इस नवरात्र में व्रत करता हुआ मिलेगा। और इस नवरात्र में घर में कलश स्थापना करने वाला भी 1000 में 1 व्यक्ति आपको मिलेगा। ये गुप्त नवरात्र शक्ति के आराधकों के लिए वरदान है। जो लोग निरंतर अपना जीवन शक्ति की आराधना में समर्पित कर चुके हैं, जिनके लिए शक्ति के अलावा और कुछ धरती पर है ही नहीं है, जो सदैव मनन चिंतन से हर समय शक्ति की ही आराधना करते हैं जी। जो शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा आराधना करके और अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये गुप्त नवरात्र एक तरह से वरदान बन करके और आता ये है। दोनों जो नवरात्र हैं मतलब समान फल देते हैं या दोनों नहीं, में अंतर? शास्त्रों में जो हमारे देवी भागवत में लिखा हुआ है, वो हमारे देवी भागवत में लिखा है सबसे उत्तम नवरात्र जो है शारदीय नवरात्र होता है। उसके नीचे के क्रम में पुण्यदायी नवरात्र में चैत्र का नवरात्र होता है, और उसके नीचे स्तर पर ये माघ का नवरात्र और आषाढ़ का नवरात्र होता है। लेकिन सबसे उत्तमोत्तम नवरात्र जो होता है वो शारदीय नवरात्र होता है। मतलब आश्विन महीने में जो नवरात्र होता है वो सबसे उत्तमोत्तम नवरात्र होता है, और उसकी बहुत महिमा कही गई है। हमारे देवी भागवत को पढ़ने पर
शारदीय नवरात्र का बहुत महात्म बताया गया है। वैसे नवरात्र सभी हैं। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददादि वित्तम पुत्राणम मत धर्मे गतिम शुभाम। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में ये मंत्र आता है, यही संपूजिता नित्य प्रसादय धन भोजनय, जो नित्य मेरी प्रसाद धन और मतलब कि भोग वस्तुओं से पूजा करता है, ददाति वित्तम, उसको मैं धन देती हूँ, पुत्रान, पुत्र देती हूँ। तो धन दे दिया, पुत्र दे दिया, और अगर पुत्र को सुंदर मति नहीं दिया तब तो धन सब बर्बाद हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा। तो ददाद वित्तम पुत्रानम मति, इसके बाद सुंदर मति देती हूँ। और जब तीनों चीज दे दिया तो क्या अंत में वो देती हैं? उत्तम गति, जिसके लिए मनुष्य का जन्म होता है, अर्थात आवागमन के चक्कर से मुक्ति। ददाति वित्तम पुत्रानम मति धर्मे गतिम शुभाम। मार्कंडे जी को देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर मतलब कि उन्होंने भाव लिखा है, ददाति वित्तम पुत्रानम मति धर्मे गतिम शुभाम। शुभ गति को भी माता देती है। इसीलिए कहते हैं, अच्छा क्यों ज्यादा देवियों की पूजा होती है कलयुग में? वो इसलिए कि कलौ चंडी विनायकौ, एक तो ये शीघ्र फल देती हैं, और दूसरी बात भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भोग करते हुए भी मोक्ष देने की इनकी सामर्थ्य है अपनी। और जैसे दूसरे देवी देवताओं में, जैसे प्रभु श्री राम की आप भक्ति कर रहे हैं, तो प्रभु श्री राम कहते हैं, सब कई ममता ताग बटोरी ममौर बसहु बांधी बर डोरी। सारी ममता का त्याग करके केवल मेरे चरण शरण में हो जा, तो मैं तेरी रक्षा कर दूंगा। इसी तरह से भगवान कृष्ण कहते हैं, अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमोहाम्यहम्। अनन्य भाव से मुझे भजो। और दूसरी बात भी कृष्ण कहते हैं, सर्वान् धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों का आश्रय छोड़ करके सिर्फ मुझ परमेश्वर में लग जा। और यहाँ माँ क्या कहती है? भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भोग करते रह, मैं तुझे मोक्ष दे दूंगी। तो मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को सहूलियत चाहिए। बिल्कुल सही बात। उसको राहत चाहिए, क्योंकि माया मोह में फंसा मनुष्य ये मान चुका है कि मैं लाखों वर्ष तक जीने वाला हूँ, मैं जो घर बना रहा हूँ ये करोड़ों वर्ष तक चलेगा, जो मैंने गाड़ी खरीदी है ये गाड़ी अब पूरे विश्व के सड़कों पर तहलका मचाएगी। मानने के लिए ही कोई तैयार नहीं है कि मैं भी मरूंगा, मेरी भी यात्रा होगी और मेरे साथ भी कुछ नहीं जाएगा। ये मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। ये परम सत्य है, लेकिन ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं है कि हाँ ऐसा होगा जी। ये परम सत्य है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में आज से माघ का गुप्त नवरात्र शुरू हो चुका है। 17 फरवरी को गुप्त नवरात्र की अष्टमी तिथि है। 18 फरवरी को गुप्त नवरात्र की महानवमी मनाई जाएगी, और 18 फरवरी को ही गुप्त नवरात्र समाप्त हो जाएगा। गुप्त नवरात्र में देवी माँ की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना की जाती है। गुप्त नवरात्र में माँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी, कमला, ये जो 10 महाविद्याएं हैं, इनकी उपासना अपने मन के हिसाब से, अपने आंतरिक प्रेरणा के हिसाब से आप कर सकते हैं। जिसका जैसा लक्ष्य है वो वैसे देवी देवताओं की उपासना करता है। इससे क्या होता है? रोग, दोष, कलेश, कष्ट और आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। पूरे नवरात्र माँ दुर्गा की सुबह शाम आरती करनी चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस गुप्त नवरात्र में कई शुभ और अद्भुत योग भी बन रहे हैं। जैसे 11 फरवरी को यानी कल त्रिपुष्कर योग बन रहा है। 12 फरवरी को रवि योग बन रहा है। 13 फरवरी को सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग बन रहा है। 14 फरवरी को भी रवि योग बन रहा है। 15 फरवरी को सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग बन रहा है। 16 फरवरी को सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है। और 18 फरवरी को भी रवि योग बन रहा है। तो ये नवरात्र योगों से परिपूर्ण है। इसमें जो लोग भी भगवती की साधना करेंगे, आराधना करेंगे, निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूरी होगी
और जो भगवती के साधक इन 9 दिनों में व्रत करके और भगवती की नित्य पूरे दिन रात आराधना करेंगे, निश्चित रूप से मानिए कि उनकी मनोकामना पूरी होगी और उन्हें अपने भक्ति के मार्ग में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं। गुप्त नवरात्र में कैसा रहेगा मेष राशि वालों की किस्मत का हाल, साथ ही गुप्त नवरात्र में मां दुर्गा की असीम कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए 10 फरवरी से 18 फरवरी तक मां अंबे की कृपा से मेष राशि वालों को कर्ज उतर सकता है। पूरे गुप्त नवरात्र गुस्सा करने से आपको बचना चाहिए, वरना विरोधी बढ़ेंगे। अपने कागजात संभाल कर रखने चाहिए। पूरे गुप्त नवरात्र में दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अगर पूरी दुर्गा सप्तशती आप नहीं पढ़ सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ है। सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ है। ओम क्लीं ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति दुर्गे स्मृता हरस भीतमशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतमती शुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारण कातुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण प्राणे सर्वस्यार्थरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देव दुर्गे देव नमस्तुते रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नाराणां त्वामाश्रिताः सहितां प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैर विनाशनम। अगर इन 7 मंत्रों का भी 108 बार रोज पाठ कर लिया जाए पूरे नवरात्र, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी असंभव से असंभव मनोकामना माँ पूरा कर देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लाल या पीले रंग के कपड़े पहन करके माँ की आराधना करें और आप पिंक गुलाबी रंग के कपड़े पहन करके भी पूजा कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ करने से भी नवरात्र में आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि की तो बात हो गई, अब बात करते हैं वृषभ राशि की। गुप्त नवरात्र में कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों की किस्मत का हाल, साथ ही गुप्त नवरात्र में मां शक्ति की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं। गुप्त नवरात्र में माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा वृषभ राशि वालों को मिले, इसके लिए किसी बड़े काम में सफलता मिल जाए, इसके लिए गुप्त नवरात्र में अधूरा काम भी पूरा हो जाए, इसके लिए माँ अंबे की कृपा से आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। पूरे गुप्त नवरात्र ललिता सहस्र नामावली का पाठ करें और अगर आप श्लोकबद्ध पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि आप ललिता के 1000 नामों को पढ़ रहे हैं तो नाम के पहले ओम ऐम ह्रीम श्रीम ये 3 अक्षर जरूर जोड़ लीजिएगा। ओम ऐम ह्रीम श्रीम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदंग निकुंड संभूता देव कार्य समुद्रता। तो कहने का मतलब ओम ऐम ह्रीम श्रीम ये 3 अक्षर अगर आप जोड़ लेंगे तो आपका मंत्र एकदम संजीवनी बन जाएगा। और शिव चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। सफ़ेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहन करके माँ भगवती की पूजा करने से जगदम्बा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को अभय वरदान देती हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि इस बार के गुप्त नवरात्र के पहले दिन यानी कि आज कितने बजे तक घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना का सबसे सटीक शुभ मुहूर्त क्या है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, घट स्थापना का तो विशेष मुहूर्त होता है, महत्व भी होता है, तो उसी मुहूर्त में ही ज़्यादातर जो माँ के भक्त हैं वो घट स्थापना करते हैं, तो आज कौन सा है वो शुभ मुहूर्त? देखो ऐसा है, मैंने फिर कह रहा हूँ, जो मैंने लोकाचार में देखा है इस नवरात्र में घट स्थापना 1000 में से 1 घर में होती होगी। हाँ, हर घर में नहीं होती। जैसा कि आपने बताया कि शारदीय नवरात्र ज्यादा प्रचलित है। शारदीय नवरात्र में हर घर में घट स्थापना होती है। चैत्र के नवरात्र में हर घर में घट स्थापना होती है, लेकिन इस नवरात्र में 1000 में से किसी एक घर में घट स्थापना होती है। ठीक है, हाँ, जो शक्ति का उपासक होगा, जो शाक्त होगा, उस घर में जरूर घट स्थापना होगी।
तो घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो सुबह 8:45 से सुबह 10:10 तक है। आज घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त 44 मिनट का है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक है। इसमें आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और एक दूसरे कलश पर भगवती की स्थापना आप कर सकते हैं और उसकी पूजा पाठ 9 दिनों तक, जैसे आप शारदीय नवरात्र में करते हैं, वासंतिक नवरात्र में करते हैं, वैसे ही 9 दिनों की पूजा आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और इन नवरात्रों में कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों की किस्मत का हाल, साथ ही गुप्त नवरात्र में मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जगत जननी जगदम्बा आपके ऊपर प्रसन्न रहें। आप हर तरह की मुश्किलों से बच जाएं, हर तरह की मुश्किलें आसान हो जाएं। तो कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपके सामने कभी टिक न पाएं। इन 9 दिनों में आपका कारोबार विस्तार हो लेगा। मां अंबे की कृपा से पारिवारिक उलझनें भी समाप्त होंगी। पूजा स्थान में आपको दुर्गा यंत्र की स्थापना करके पूरे नवरात्र पूजा करना चाहिए। तारा कवच का पाठ करने से आपकी हर तरह की परेशानी दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच लखनऊ से कॉलर मौजूद है रचित, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम रचित है। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 2006। पंडित जी मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जानना है और मैं किस फील्ड में जाऊं। रचित भैया, ऐसा है कि अब आप हो गए 18 साल के और आपके द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल नहीं हो रहा है। अभी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं चल रही है। पहली बात तो अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा आपको विवेक से युक्त होकर के मन लगाना चाहिए। और दूसरा, आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है और अगर चंद्रमा से दशम भाव को देखा जा रहा है तो शुक्र की स्थिति है। सबसे अच्छा आपके लिए आर्किटेक्ट की पढ़ाई होगी। अगर आप 5 साल का कोर्स आर्किटेक्ट का कर लें तो ज़िंदगी भर लक्ष्मी की बरसात आपके ऊपर होती रहेगी और आपका एकदम सफल जीवन रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके आजीविका भाव को शुक्र प्रभावित कर रहा है। ऐसे लोग आर्किटेक्ट की पढ़ाई करके बहुत बढ़िया, मतलब सिटी डेवलपर होते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब कि जो है प्लान करने वाले होते हैं और बहुत अच्छी सफलता मिलती है। तो आप इस पढ़ाई को अगर करेंगे तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, निकिता, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए निकिता। पंडित जी, मेरी जन्म तारीख है 8 नवंबर 1997, दिन शनिवार, सुबह को 11 से 11:30 के बीच में है जी। पंडित जी, मैं सरकारी अध्यापक की तैयारी कर रही हूँ, काफी प्रयास कर रही हूँ लेकिन सफल नहीं हो रहा है। तो ये बता दीजिए कब तक लगेगी। और मेरा प्रश्न ये है कि आपने एक योगिनी का एक पैटर्न लिया था, तो उसमें संकटा योगिनी मैंने देखा है कि इस साल में चलने वाली था, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे इस पर। और तीसरा चीज, हम हाँ बोलो बेटा। तीसरा गुरुजी, मैं ये दुर्गा कवच और अर्थागला स्रोत का पाठ करती हूँ, तो इसके साथ में क्या हमें कीलक स्रोत का भी पाठ करना चाहिए एक साथ, या दो का पढ़ सकते हैं? देखो बेटा, ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको नौकरी के बारे में बताना चाहूँगा। तो निकिता, ऐसा है कि आपके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है और मंगल सूर्य की युति आपके मकर राशि में बनी हुई है। अब आप 27वें साल में प्रवेश कर रही हैं। आपको पूरे मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई में और ध्यान दे दें तो आप केंद्रीय विद्यालय में नियुक्ति पा जाएंगी और ये नियुक्ति आपकी मार्च 2025 से पहले हो जाएगी। लेकिन इसके लिए जो अभी आप परिश्रम कर रही हैं, इससे जस्ट डबल परिश्रम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात,
देखो, संकटा योगिनी यथा नामो तथा गुण, जैसा इसका नाम है ना वैसा ही इसका गुण है। संकट पे संकट उत्पन्न करे उसी का नाम है संकटा। तो डरो मत, केवल एक मंत्र मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ओम रांग राहवे नमः। ओम रांग राहवे नमः, ये राहु का पौराणिक मंत्र है। इस मंत्र का 10 माला जप 84 दिनों तक लगातार कर लो, अशुद्ध रहने पर मत करो। ओम रांग राहवे नमः 84 दिनों तक इस मंत्र का जप कर लो। अलसी के तेल का दिया जला करके इस मंत्र का जप करो। 84 दिनों के बाद ये आपकी संकटा दशा गायब हो जाएगी और आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। इसमें कोई मतलब कि जो है दो राय है ही नहीं है। आपके संकटा दशा का जो भी मतलब कि जो है पाप है वो समाप्त हो जाएगा और आपको शुभ फल प्राप्त होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपकी नौकरी के लिए कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, नौकरी मिलने का पूरा योग है, लेकिन आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा, इससे आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। गुप्त नवरात्र में कर्क राशि वालों की किस्मत किस ओर करवट लेगी और साथ ही इनको गुप्त नवरात्र में कौन से उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। 10 फरवरी से 18 फरवरी तक गुप्त नवरात्र में कर्क राशि वाले किसी भी बड़े अवसर को ना छोड़ें, सफलता मिलेगी। घर परिवार पर मां अम्बे की कृपा बनी रहेगी। पूरे गुप्त नवरात्र लक्ष्मी सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनकर मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपको पता है कि साल में 4 बार ही क्यों आते हैं नवरात्र? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद पंडित जी नवरात्र का वैज्ञानिक आधार आपको बताने वाले हैं। साथ ही पंडित जी से जानेंगे सिंह से लेकर मीन राशि वालों का नवरात्र राशिफल। इसीलिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गुप्त नवरात्र स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का गुप्त नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। आज से गुप्त नवरात्र शुरू हो चुके हैं और इस बार गुप्त नवरात्र में बहुत से शुभ महासयोग बन रहे हैं। ऐसे में पूरे गुप्त नवरात्र कैसा रहेगा, आपकी किस्मत का हाल, यही बता रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी। राशि अनुसार अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से जानते हैं नवरात्र का विज्ञान है क्या। पंडित जी, वैज्ञानिक आधार क्या है गुप्त नवरात्र का? देखिए, नवरात्र का जो वैज्ञानिक आधार है, सनातन धर्म तो बिना किसी कारण के कुछ भी नहीं करता ना। सनातन धर्म में हर चीज के पीछे कोई न कोई एक बहुत बड़ा ठोस कारण छिपा होता है। चाहे हाथ में कलावा बांधना हो, चाहे माथे पर तिलक करना हो, चाहे महिलाओं को बिंदी लगाना हो, चाहे महिलाओं को बिछिया पहनना हो, हर चीज का लॉजिक है। चाहे शादी में हल्दी तेल लगाना हो, चाहे हाथ में कंकण बांधना हो, चाहे धान का लावा मतलब कि शादी में गिराना हो, हर चीज का लॉजिक है। कोई ऐसी चीज आप सनातन धर्म में जो होती है उसके पीछे लॉजिक ना हो, आप ढूंढ के नहीं निकाल सकते। इसके पीछे एक खगोलीय विज्ञान है। काल चक्र के अनुसार देखें तो पूरे दिन रात में 4 संधिकाल होते हैं। हमारा 1 साल देवताओं और असुरों का हमारा 1 साल देवताओं और असुरों का 1 दिन रात के बराबर होता है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में दिव्यकालीन अहोरात्र कहा गया है। इस तरह के पृथ्वी लोक में 6 महीने से सूर्य असुर का 1-1 दिन पूरा हुआ और 6 महीने में 1 रात पूरी हुई। इसे ही हम उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। जब सूर्य मेष राशि में होते हैं तो उत्तरी गोल में उनकी स्थिति मानी जाती है। मेष से कन्या राशि तक वो उत्तर गोल में होते हैं और तुला से लेकर मीन राशि तक सूर्य जब होते हैं तो दक्षिण गोल में होते हैं। जब सूर्य तुला राशि में विचरण करते हैं तब उसे दक्षिण गोलावलंबिते माना जाता है, दक्षिण गोल में माना जाता है। इस प्रकार 4 प्रकार के परिवर्तन सूर्य में हर साल हुए। 2 मार्ग परिवर्तन और 2 गोल परिवर्तन, एक उत्तरायण दक्षिणायन, एक उत्तर गोल दक्षिण गोल, ये 4 हुए ना। तो इस तरह साल में कुल मिलाकर 4 संधियां होती हैं। संधि मतलब होता है 2 चीज़ों का जहाँ मिलन होता है उसको संधि कहते हैं।
दो धागा का जो गांठ होती है वो संधि होती है। इनको नवरात्र के पर्व के रूप में मनाया जाता है। प्रातःकाल गोल संधि, चैत्र नवरात्र, मध्याह्न काल अयन संधि, आषाढ़ी नवरात्र, सायंकाल गोल संधि, आश्विन नवरात्र, मध्यरात्रि अयन संधि, माघी नवरात्र। इन 4 नवरात्रियों में गोल संधि की नवरात्रियां चैत्र और आश्विन मास की हैं। ये दिव्य अहोरात्र यानी देवताओं के दिन के समय की संधियों में आती हैं। गृहस्थ लोग इन्हीं नवरात्रों में माँ दुर्गा का व्रत और पूजन करते हैं। अब मैं आपको गुप्त नवरात्र का रहस्य बताता हूँ। अयन की संधि की नवरात्रि देवताओं के लिए दोपहर और रात हुई। रात्रिकाल विश्राम का समय होता है। गुप्त नवरात्र में कठोर अनुष्ठान होते हैं और 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्र तंत्र और सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इन गुप्त नवरात्र में व्यवसाय में वृद्धि, रोजगार, रोग निवारण के साथ साथ कई मनोकामनाओं के लिए साधना की जा सकती है। तो इसलिए गुप्त नवरात्र का ये वैज्ञानिक महत्व है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये गुप्त नवरात्र कैसे रहेंगे, साथ ही गुप्त नवरात्र में मां शक्ति की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय आपको करने होंगे, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, माँ अम्बे की कृपा में से इस गुप्त नवरात्र में सिंह राशि के जातकों को गाड़ी या संपत्ति खरीदने का योग बना हुआ है। काम के सिलसिले में आप यात्रा भी कर सकते हैं। पूरे गुप्त नवरात्र जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। पूजा करते समय माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं, लाल फूलों की माला चढ़ाएं। पीले रंग के कपड़े पहन करके ही माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें। 9 दिनों तक पूजा उपासना करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार से मुस्कान जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न है, मैं पूछना चाहती हूँ। पहला भैया के बारे में है। भैया का नाम है आयुष कुमार, उनका डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1997। पंडित जी, वो सीटीएट का एग्जाम दिया था। सीटीएट का ओएमआर सीट आया है तो उसमें वो मिलाया है तो वो 2-3 नंबर से छूट रहा है। पंडित जी, आप बोल रहे थे जो बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएगा। पंडित जी, वो बार-बार 2-3 नंबर से छूट जाता है। बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। वो बहुत रो रहा है। पंडित जी, उसका कुछ उपाय बताइए। जब वो एग्जाम देने जाए तो वो क्या करे, उसके भविष्य में सरकारी जॉब है या नहीं है। और दूसरा प्रश्न ये है, क्या मम्मी लोग बजरंगबली को छू के चोला चढ़ा सकती है, पूजा कर सकती है, बताइए। पहले प्रश्न का तो उत्तर ये है मुस्कान कि देखो, तुम्हारे भाई का जो एग्ज़ाम है वो 29 फरवरी के बाद जो एग्ज़ाम देगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। और रोने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। परीक्षा में गिरने पर और दुगने बेग से उठना होता है। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो यूपीएससी की परीक्षा में 2-2 बार 3-3 बार असफल हुए और चौथी बार उन्होंने अंडर 100 की मेरिट ले ली। अगर जितने बेग से आप गिर रहे हो और उससे दुगने बेग से आप उठ करके फिर खड़े हो जाओ तो सफलता आपके कदम चूम लेगी। तो आप अपने भाई को यही कहिए कि आप अपने भाग्य पर भरोसा रख करके और उत्साह से, प्रभु कुछ और अच्छा करना चाहता है, और उत्साह से आप अपनी तैयारी करिए। और जहाँ तक आपने पूछा है तो देखो बेटा, सही बात तो यह है कि हमारे शास्त्र का मत है कि महिलाओं को हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। महिलाएं जो कागज की फोटो होती है हनुमान जी की, जो शीशे में मढ़ी होती है, उस पर तो चंदन तिलक कर सकती हैं, लेकिन जहाँ मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है, वहाँ उस मूर्ति पर महिलाओं को सिंदूर तेल का लेप स्वयं अपने हाथ से नहीं करना चाहिए, पुजारी से करवाना चाहिए। मैं तो कहूँगा पुरुषों को भी नहीं करना चाहिए, केवल पुजारी से ही करवाना चाहिए। आप तेल और सिंदूर दे दें और पुजारी से ही लेप करवाएं, क्योंकि हम मनुष्य बड़े अशौच होते हैं और हनुमान जी बड़े पवित्र होते हैं, इसलिए उनकी पूजा उनके अगर पुजारी ही करें तो ये ज़्यादा विधिसम्मत होता है। तो महिलाओं को चाहिए कि किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर सिंदूर तेल का लेप न करें, ये उचित नहीं है, ऐसे हमारे शास्त्र की मर्यादा कहती है।
जय मां विंध्यवासिनी। और एक और दर्शक जो कि पंडित जी से बात करना चाहती हैं, रांची से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका अन्ना जी, सवाल कीजिए पंडित जी से। हाँ, कोटि कोटि प्रणाम बाबा। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ बाबा, हमारा बहुत दिनों से अपना घर नहीं है, बता दीजिए थोड़ा कृपा करके। और 2 प्रश्न है हम मेरा बेटा के लिए, उसका नाम अर्णव है, 4/8/99 का जन्म। तो क्या काम करे जो आगे बढ़े? अभी छोटा सा काम कर रहा, लेकिन आगे कैसे बढ़े जो पैसा ठीक से होगा, घर होगा। और मेरे हस्बैंड का तबीयत कैसा रहेगा? 50 साल का है। देखिए, ऐसा है, घर तो आपका होगा, लेकिन अभी घर होने में कम से कम 3.5 साल से 4 साल का समय लगेगा, क्योंकि आपके पति की इतनी आमदनी नहीं है जिससे बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल हो सके। वो अपने गुजारे लायक ही पैसा कमा पाते हैं। जब तक आपका बेटा ठीक ढंग से घर के आर्थिक स्थिति में सहयोग नहीं करेगा, तब तक घर बनने का विधान बनता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, घर जरूर होगा। और जहाँ तक आपने अन्ना अपने बेटे के बारे में पूछा है कि उसे क्या करना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा कि वो नौकरी भी कर सकता है, या अगर वो कॉस्मेटिक की मार्केटिंग करे, कॉस्मेटिक का व्यवसाय करे, प्रसाधन सामग्रियों का व्यवसाय करे, तो उसमें उसे बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है और बहुत अच्छा वो सफल हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप घर की लक्ष्मी हैं और आपके ऊपर दारोमदार घर के संपन्नता का होता है, क्योंकि लक्ष्मी का आवाहन जितना आसानी से आप कर सकती हैं, उतना आसानी से आपका बेटा और आपका पति नहीं कर सकता है। आप घर में रहती हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपको चाहिए कि जब भी आपके पास समय मिले तो आप मेरा एक निवेदन मानिए। आप एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीम श्रीम श्रीम, इसी मंत्र को हर समय करते रहिए। किचन में भी करते रहिए, झाड़ू पोछा लगाते समय भी करते रहिए, घर में डस्टिंग करते हुए भी करते रहिए, घर में खाना खाते समय भी करते रहिए, खाना परोसते समय भी करते रहिए। हर काम करते हुए श्रीम 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 करते रहिए। और ये उपाय आप 1.5 वर्ष तक कर लीजिए, और 1.5 वर्ष के बाद बंद नहीं करना है। अगर 1.5 साल में आपके बेटे की बहुत अच्छी आमदनी न हो जाए और आपके पति के किस्मत में 4 चांद न लग जाए, आपके घर में संपन्नता न हो जाए, तो आप कहिएगा। लेकिन बिना तपस्या कुछ किसी को न मिला है न मिलेगा। इसलिए आपको एक छोटा सा भगवती लक्ष्मी का बीज मंत्र मैंने बताया है। अगर आप इस मंत्र को हर समय करना शुरू कर दें, और हाँ, किसी को बताएं नहीं कि मैं दिन भर पूजा करती हूँ, मैं दिन भर भजन करती हूँ, नहीं तो उससे आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा। अगर कोई आपसे कहे भी कि तुम तो हर समय पूजा करती हो, हर समय भजन करती हो, तो आपको कह देना चाहिए कि अरे मेरी क्या औकात है, मैं पूजा करूँगी, मैं दिन भर परपंच में फंसी रहती हूँ, मैं कोई पूजा वूजा नहीं करती हूँ। तो ये अविनाशी बैंक में आपका जमा हो जाएगा और इसका फल आपको मिलेगा। तो आप ये उपाय करिए, आप अपने पति और पुत्र के भाग्य में सहयोग करिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं। गुप्त नवरात्र में कन्या राशि वालों की किस्मत किस ओर करवट लेगी, साथ ही इनको गुप्त नवरात्र में कौन से उपाय करने हैं, जानते हैं। 10 फरवरी से 18 फरवरी तक कन्या राशि के जातकों को हर काम में सफलता मिलेगी। लेकिन भाई एक बात तो कहना चाहूँगा, ग्रह गोचर ये कह रहा है आपका कि केतु आपके राशि में बैठा हुआ है, इसलिए आप अनैतिक कामों से बिल्कुल अपने आप को दूर रखिए, वरना कानूनी पचड़ों में फंस जाएंगे। अच्छा व्यवहार आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। पूरे गुप्त नवरात्र आपको मां महालक्ष्मी के मंत्रों का कोई जप करना चाहिए। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। अगर इसका 10 माला जप आप पूरे 9 दिन कर लें तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपका आर्थिक संकट दूर होगा। हरे या पिस्ता रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें और हर समय भगवती का स्मरण करें। जय माँ विंध्यवासिनी। और गुप्त नवरात्र में कैसा रहेगा तुला राशि वालों की किस्मत का हाल, साथ ही इन नवरात्र में मां अंबे की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय आपको करने हैं, जानते हैं।
गुप्त नवरात्र में माँ जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति की कृपा पाने के लिए तुला राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। जीवन में कुछ नया सीखने का प्रयास आपको सफलता दिलाएगा। पूरे गुप्त नवरात्र पूजा पाठ में ध्यान लगाइएगा, मन शांत रखिएगा। काली चालीसा और दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ करिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से भी आपको लाभ मिलेगा। सफ़ेद, क्रीम या हल्के रंग के कपड़े पहन करके माँ दुर्गा की पूजा उपासना करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। लखनऊ से अरुण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। गुरु जी प्रणाम। हाँ भैया प्रणाम, सुखी रहिए। मैं अरुण कुमार तिवारी बोल रहा हूँ। मेरे पुत्र का नाम विवेक तिवारी है। उसका जन्म 17 अक्टूबर 1985 4:40 जी। गुरु जी उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, उसकी नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य और ये सब जानना। और अब ऐसा है अरुण भैया कि आपने अपने पुत्र के वैवाहिक जीवन के बारे में जब पूछ लिया तो सूर्य और शनि द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। अब आपका बेटा हो गया 39 साल का, और सूर्य शनि अर्केण मंदः शशिना च माता, सूर्य शनि की शत्रुता है। वैवाहिक जीवन ठीक का संकेत नहीं दिख रहा है। वैवाहिक जीवन ठीक हो इसके लिए उन्हें चाहिए कि रोज़ सूर्य को जल दें और कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप करें। विवाह का सुख अच्छा उनके किस्मत में नहीं है, और उम्र 39 साल हो गई, 40वां साल शुरू होने वाला है। ऐसे में उनको नित्य सूर्य को प्रातः अर्घ्य देना चाहिए, 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और सूर्य की आराधना करनी चाहिए। और शनिवार के दिन शाम को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे उनके वैवाहिक जीवन में समरसता आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। और इस बार के गुप्त नवरात्र वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, साथ ही माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। 10 फरवरी से 18 फरवरी तक वृश्चिक राशि वालों को कारोबार में बड़ा मुनाफा हो सकता है। एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि बिना सलाह के, बिना किसी एक्सपर्ट के राय के शेयर मार्केट में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए माँ अम्बे की आराधना करनी चाहिए। पूरे गुप्त नवरात्र माँ दुर्गा को गुड़हल के फूल की माला बनाकर अर्पित करना चाहिए। लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा उपासना करें। देखिए, भगवती दुर्गा के बारे में एक बात तो आप जान लीजिए। हाँ, एक प्रश्न है, निकिता नाम की लड़की ने दिल्ली से प्रश्न किया था, तो उसने पूछा था कि क्या मैं कवच के साथ साथ कीलक की भी पाठ कर सकती हूँ, अर्गला का भी पाठ कर सकती हूँ। उस समय उसका प्रश्न मेरे दिमाग से मिस हो गया था। तो ये जान लो बेटा कि अगर तुम्हें पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है एक दिन में, तब तो तुम्हें कीलक का पाठ करना चाहिए और उत्कीलन के मंत्रों को भी 21 बार पढ़ना चाहिए। और अगर तुम्हें सिर्फ कवच पढ़ना है और अर्गला पढ़ना है तो कीलक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल कवच और अर्गला पढ़ करके आप अपने पाठ को समाप्त कर सकती हैं, क्षमा प्रार्थना कर सकती हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप संपूर्ण पाठ करती हैं तब आपको उत्कीलन का मंत्र भी करना चाहिए, सापोद्धार भी करना चाहिए और कीलक मंत्र का भी पाठ करना चाहिए। ये इस क्रम में मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी। और इस बार के गुप्त नवरात्र धनु राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, साथ ही माँ शक्ति की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस गुप्त नवरात्र में सोच समझ करके ही धन का लेन देन करें। माँ अम्बे की कृपा से आपको कारोबार और यात्रा में धन लाभ होगा। जल्दबाजी में आपको किसी भी बड़े निवेश से बचना होगा। पूरे गुप्त नवरात्र अगर आपको आता है तो दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पीले रंग के कपड़े पहन करके ही माँ दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।
सूरत से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। दुलारी जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्ते। हाँ, जय विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी। खूब प्रणाम आपको, खूब खूब प्रणाम। मैं अपनी दोनों बच्चे पे और बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा एक बेटी है, उसका 98 में जन्म है, 14 सितंबर, और उसका करियर के बारे में वो पीएचडी के लिए ट्राई कर रही है एस्ट्रोफिजिक्स में। तो कहाँ लग सकता है उनको, और अभी वो जर्मनी में है। दूसरा बेटा है जो छोटा है, वो 17 सितंबर 2003 में जन्म है उनका, और वो अभी इलेक्ट्रिक इंजीनियर कर रहा है। उसके आगे का फ्यूचर क्या है? देखो, सही बात तो दुलारी ये है कि तुम्हारे पुत्री का भी भाग्य बहुत अच्छा है और तुम्हारे पुत्र का भी भाग्य बहुत अच्छा है। दोनों अपने जीवन में सफल रहेंगे, अपने पैरों पर खड़े रहेंगे और मतलब कि अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निर्वाह कर पाएंगे। तुम्हारी बेटी भी भाग्यशाली है, तुम्हारा बेटा भी भाग्यशाली है। दोनों अपने अपने समय में बिल्कुल सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन तुम्हें चाहिए कि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। इसके लिए तुम्हें हर सोमवार किसी शिवालय में जाना चाहिए और जहाँ शिवलिंग हो, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और एक घी का दिया शिवालय में जरूर जलाना चाहिए। ये उपाय अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास मानिए, आपके दोनों बच्चों को कभी बुखार भी नहीं होगा और दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दोनों का भाग्य तो ठीक है ही है। जय माँ विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए गुप्त नवरात्र का पूरा समय कैसा बीतने वाला है? मां अम्बे की कृपा पाने के लिए इन राशि वालों को इस गुप्त नवरात्र कैसे करनी है मां की आराधना, ये सब जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गुप्त नवरात्र स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का गुप्त नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। इस बार गुप्त नवरात्र पर मकर राशि वालों की किस्मत कैसी रहेगी, साथ ही मां अम्बे की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। 10 फरवरी से 18 फरवरी के बीच मकर राशि के जातकों का कर्जा उतरेगा बहुत तेजी के साथ। जगत जननी जगदम्बा की कृपा से आर्थिक मामलों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या से लेकिन थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। पूरे गुप्त नवरात्र में रामचरितमानस का नवान्न पारायण करिए। ये सिर्फ आपको कह रहा हूँ इसलिए कि आपके ऊपर शनि की 7.5 है। तो अगर 9 दिनों में पूरा रामायण आप पढ़ डालेंगे तो आप विश्वास करिए 7.5 आपकी दुर्गति नहीं कर पाएगी। और माँ दुर्गा को चांदी की पायल अर्पित करें और बाद में वो पायल किसी कुंवारी कन्या को दे दें। ये करके देखिएगा, फिर देखिए कैसे किस्मत रंग लाती है। और हल्के आसमानी रंग के कपड़े पहन करके माँ दुर्गा की पूजा करें। जय माँ विंध्यवासिनी। और इस बार के गुप्त नवरात्र कुंभ राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, साथ ही मां शक्ति की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। मां अम्बे की कृपा से कुंभ राशि वालों का आर्थिक संकट खत्म होने वाला है और धन लाभ होने वाला है। इस गुप्त नवरात्र में आपको नई नौकरी की जो तलाश है वो भी पूरी हो जाएगी। इन दिनों में किए हुए निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। पूरे गुप्त नवरात्र में आपको भी रामचरितमानस का नवान्न पारायण करना चाहिए। इस पूरे नवरात्र में पूरा रामचरितमानस गोस्वामी जी ने जो लिखा है पढ़ डालिए 9 दिन में। आप देखिए ये शनि की जो 7.5 आपके ऊपर है और जो आपको लेग पुलिंग कर रही है, आपका पैर खींच रही है समय, वो बंद हो जाएगा। और माँ दुर्गा को चांदी का पायल आप भी अर्पित करें और वो पायल बाद में किसी कुमारी कन्या को पहनने के लिए आप श्रद्धा के साथ दे दें। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और नीले आसमानी रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की आराधना करें। जय माँ विंध्यवासिनी। और इस बार के गुप्त नवरात्र मीन राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, साथ ही माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्र में मीन राशि के जातक दान पुण्य के कार्य करें।
मंदिर में प्याऊ लगवाएं। माँ अम्बे की कृपा से कारोबार में विरोधी परास्त होंगे। पूरे गुप्त नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का हो सके तो संपूर्ण पाठ करें या कराएं। ब्रह्म मुहूर्त में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। पीले रंग के कपड़े पहन करके ही माँ दुर्गा की पूजा करें। जय माँ विंध्यवासिनी। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है, समय हो गया है। जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले रामचंद्र राव कोलते जी हैं और इन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपनी बेटी ऐश्वर्या कोलते के भविष्य के बारे में जानना चाहा है। पंडित जी डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। नाम है उनकी बेटी का ऐश्वर्या कोलते, डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1997, समय है 6:30 बजे शाम का और बर्थ प्लेस है जबलपुर MP। इनका सवाल है, एक तो बेटी ऐश्वर्या जिद्दी है, बात किसी की नहीं मानती है, कोई उपाय बताएं। दूसरा सवाल विवाह से जुड़ा हुआ है, कब होगी शादी और भविष्य कैसा रहेगा बेटी का। देखिए ऐसा है रामचंद्र राव जी, आपकी बेटी ऐश्वर्या राय धनु लग्न में और वृषभ राशि में पैदा हुई है। इसकी पिछले सन 2006 से राहु की दशा चल रही है। राहु सिंह राशि का नीच नवांश में इसके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। आप घबराइए ना। तो एक बात आपको बताऊं, आपके बेटी में बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है, जो बात बात में तुनक जाती है, गुस्सा करती है और बहुत ज़्यादा आपे से बाहर हो जाती है। और ये दशा इसकी 11 नवंबर 2024 तक है। ये जानबूझकर गुस्सा नहीं करती है, जानबूझकर तुनकती नहीं है, बल्कि इसके दिमाग का केमिकल डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण ये गुस्सा और आक्रोश में आती है। इसके 2 उपाय हैं। पहला उपाय तो ये है कि किसी चिकित्सक डॉक्टर को दिखा करके इसका उपचार करवा लें, और दूसरा उपाय मेरे पास है जिससे तत्काल लाभ मिलेगा। ये ओम जूम सह बाएं हाथ में दाहिना हाथ नाभि के पास रख करके और चौकड़ी मार कर बैठ जाए और गर्दन को सीधा रखे। ओम मन में सोचते हुए श्वास को नाभि तक खींचे और जूम सा सोचते हुए श्वास को बाहर निकाले। 12-12 मिनट ये प्रयोग सुबह शाम करना शुरू कर दे। 40 दिन के बाद गुस्सा समाप्त हो जाएगा। विवाह में अभी विलंब बना हुआ है। विवाह मार्च 2025 के आसपास होने की संभावना बनी हुई है। प्रयास करिए अभी से, ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से आप रुक जाइए। आप प्रयास करिए, विवाह के लिए अभी से प्रयास करिए, लेकिन मार्च 2025 में विवाह होने का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और हो सके तो इसका इलाज कराइएगा, या इससे ये जो मैं जप कह रहा हूँ ओम जूम श लघु मृत्युंजय मंत्र जो है, इसका आप 12-12 मिनट सुबह शाम जप करवाइएगा। इससे भी ये ठीक हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पंडित जी गुप्त नवरात्र से जुड़ी हुई और भी जानकारी आपको देंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का गुप्त नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। वो कौन सी 10 गलतियां हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र में करने से हमें पाप के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होगा। आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी वो गलतियां जो नहीं करनी है इसमें। देखिए मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, कर्मकांड दुधारी तलवार है। अगर सीधी चलेगी तो लक्ष्य को भेदेगी, अगर उल्टी चल गई तो आपका ही नुकसान होगा। इसी तरह से शक्ति की उपासना में भी सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे गुप्त नवरात्र में अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खान पान शुचिता और पवित्रता से पूर्ण हो। कौन बना रहा है आपके लिए आहार, इस बात का बहुत बड़ा आपको ध्यान देना है। किस बुद्धि से और किस श्रद्धा से, किस विवेक के साथ आपके लिए प्रसाद या भोजन सामग्री कैसे बन रही है, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर संभव हो तो अपने हाथ से ही अपने लिए कुछ बना करके भोजन पाना चाहिए। ये साधना में लगे हुए लोगों के लिए कह रहा हूँ, शेष लोगों के लिए नहीं। दूसरी बात, घर के सभी लोगों को चाहिए कि सात्विक आहार का सेवन करें। घर में किसी प्रकार की हिंसात्मक चीज़ों का सेवन ना करें। और पूरे नवरात्र भूल करके भी किसी कन्या, किसी स्त्री, किसी बुजुर्ग महिला का अपमान न करें, नहीं तो सारी पूजा आपकी बेकार हो जाएगी। नवरात्र के दिनों में अपने घर में
सुख शांति बनाए रखने की कोशिश करें। घर में कलेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर में कलेश होगा तो माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हो ही नहीं सकता, और अगर कलेश नहीं होगा तो माँ लक्ष्मी का स्थिर वास जरूर होगा। नवरात्र के दिनों में सूर्योदय के समय उठ जाइए, घर की साफ सफाई पर ध्यान रखिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, प्राणायाम करिए और घर में भगवती की विधि सम्मत पूजा करिए। और पूजा घर में नए कपड़े प्रयोग में लाइए। लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग पहनने के लिए कम करिए। चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल न होने पाए। बेल्ट लगा करके या पर्स वॉलेट जेब में रख करके पूजा मत करिए। जो लोग गुप्त नवरात्र में पूजा करते हैं वो लोग खास रूप से ध्यान रखें, नवरात्र में किसी भी पशु पर अत्याचार ना करें। पशु पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था करें। जो लोग अपने घर में कलश स्थापित करते हैं वो सुबह शाम पूजा अवश्य करें। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए किसी का अपमान ना करें। ज़रूरतमंद व्यक्ति को ना सताएं। दोपहर में सोने से परहेज करें। हर रोज़ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और एक बात ध्यान रखिएगा, भूल करके भी कवच के एक भी मंत्र से हवन मत करिएगा, वरना सर्वनाश हो जाएगा। कवच के एक मंत्र से भी आहुति नहीं देनी चाहिए, ये सभी दर्शकों को पता होना चाहिए। अच्छे अच्छे पंडित इसमें गलती कर जाते हैं और जबान पे कवच का मंत्र चढ़ा होता है और उसी को बोलकर हवन करा देते हैं, जिससे जजमान का सर्वनाश हो जाता है। तो इसलिए कवच के किसी मंत्र से हवन नहीं होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी